हुकूमत हर महाज पर फेल हो गई है। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सारे काम कर रही है, वो इन्वॉल्व है। अकेले जहांगीर तरीन साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना ये दुरुस्त बात नहीं है। हुकूमत का माइंड सेट है, ये ताजरों की एंटी है। लॉकडाउन 50 से 60% खुला है, थोड़ी सी रिश्वत और बढ़ जाएगी, थोड़ी सी करप्शन और बढ़ जाएगी, लोग फाका कशी नहीं कर सकते। हुकूमत जो है अपने तमाम तर जो हैं वो नाकामियाँ और नाअहलियाँ वो ताजरों पर डाल दें। ज़ोर ज़बरदस्ती से होने वाला काम नहीं है। इल्ज़ाम है वो सारे का सारा फेक है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डब्लू अवान और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। हुकूमत ने आवाम को महंगाई से बचाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचाने के लिए एक ऑर्डीनेंस तैयार किया है। फ़िलवक्त ये ऑर्डीनेंस इस्लामाबाद में होगा, जिसके बाद बाकी सूबे भी इस पर काम करेंगे। इसके साथ साथ ताजरों को किन मुश्किलात का सामना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी नहीम मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएँ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तारीफ़ क्या है आपके नज़दीक? नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तारीफ़ तो हुकूमत ने करनी है ना। हमें तो नहीं पता कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तारीफ़ हुकूमत के दिमाग में क्या है, क्योंकि हुकूमत को जब भी महंगाई का सामना करना पड़ता है, मिसमैनेजमेंट का सामना करना पड़ता है, हुकूमत को इंतज़ामी नाअहली का सामना करना पड़ता है। और जब हुकूमत जो है वो कटहरे के अंदर आ जाती है आवाम के और आवाम को जवाबदेह होती है, तो वो उसके लिए बहुत आसान हल है कि वो अपनी तमाम तर नाकामियों का, नाअहलियों का मलबा ताजर बरादरी पे डाल देते हैं और कहते हैं कि ताजर जो हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। इस ऑर्डीनेंस को लाने का वाहिद एक मकसद है, वो यही कि हुकूमत जो है अपने तमाम तर जो हैं वो नाकामियाँ और नाअहलियाँ वो ताजरों पे डाल दें। सर देखिए, रमज़ान आ रहा है, उसके बाद ईद आती है। जो एक ताजर है वो अपनी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टॉक अपनी दुकान में या अपने गोदाम में जमा करता है, तो फिर कैसे तयन होगा कि जो उसने स्टोर किया हुआ है अपनी डिमांड के मुताबिक वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में आ गया है? देखें, ये एक तमाम की तमाम फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, एक कागज़ी कार्रवाई होगी। और कागज़ी कार्रवाई इस तरह होगी कि इनके वज़रा निकलेंगे, इनकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ निकलेंगी मार्केटों में, और ये अवाम को ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत काम कर रहे हैं। ये ताजरों को जुर्माने करेंगे भारी, उनके स्टॉक्स को कॉन्फिस्केट करेंगे और फिर ये मीडिया पर जो है इसको शो किया जाएगा और यही सारी कार्रवाई होती रहेगी और पूरा रमज़ान गुजर जाएगा। ना आवाम को इसका कोई फ़ायदा होगा, ना आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा कि उसको चीज़ें सस्ती मिलें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी ये चीनी के क्राइसिस हुआ है, चीनी का बहरान जब पैदा हुआ था तो 55 रुपये किलो से चीनी जो है वो आज 85 या 90 रुपये किलो तक तो पहुँच चुकी है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और बात सिर्फ इस पे हो रही है कि देखें जी, एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट पर हमने एक्शन ले लिया और ये हो गया और हमने एक बहुत बड़े आदमी को ना हमने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर ली। ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन इन बातों से आम आदमी को क्या सरोकार है? आम आदमी को तो तब इन बातों का फ़ायदा है जब आम आदमी को चीनी सस्ती मिले। चीनी आम आदमी को सस्ती मिल नहीं रही, तो हुकूमत के जो पस पर्दा अज़ाइम होते हैं वो कुछ और होते हैं और इस हुकूमत के जो ज़ाहिरा जो अज़ाइम है वो कुछ और होते हैं। कौलो फेल का तज़ाद है इस हुकूमत का, और यही तज़ाद जो है इसकी वजह से अवाम जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो आपके नज़दीक इस वक्त जो पस पर्दा अनासर हैं वो कौन से हो सकते हैं? पस पर्दा अनासर में से सबसे पहला और बड़ा अंसर यही है कि हुकूमत हर महाज पर फेल हो गई है। कौमी आम आंगी कोरोना के महाज पर पैदा नहीं कर सकी। सियासी महाज पर हुकूमत जो है वो आज अकेली खड़ी है, अपोजिशन इनके साथ नहीं है। इसी तरह हुकूमत ने जो अपने वोटर्स के साथ इस पार्टी ने वादे वईद किए थे, वो वादे वईद जो है वो हुकूमत ने पूरे नहीं किए। हुकूमत का एक बयानिया था करप्शन बारे, करप्शन का एक धेला भी ये बरामद नहीं कर सके। हुकूमत ने सियासी इंतकाम तो लिया, लेकिन सरकार के ख़जाने में, रियासत के ख़जाने में कोई रुपया जमा नहीं हुआ। इनका ये वावेला था कि जब हम आएंगे तो हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे, हम इतने लाख घर बनाएंगे। किसी अपने वादे पर और जो वावेला ये मचाते रहे थे, किसी बात पर ये पूरे नहीं उतरे। तो अब हुकूमत जो है, मेरा ख्याल है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सारे काम कर रही है। मीर साहब, जो आप चीनी 55 रुपये से 90 रुपये तक पहुँच गई है, क्या आप समझते हैं इसके पीछे जहांगीर तरीन साहब का ही हाथ है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसके पीछे जहांगीर तरीन साहब का हाथ है, बल्कि इसके पीछे इस नाअहल नकम्मी हुकूमत का हाथ है जो बरवक़्त फ़ैसले नहीं कर पाती, और जब ये फ़ैसले कर रहे होते हैं तो उन्हें इस बात का इदराक नहीं होता कि इन फ़ैसलों के दूर रस नताइज क्या आएंगे। ये पूरी इंतज़ामी मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें ECC इन्वॉल्व है, इसमें काबीना इन्वॉल्व है, इसमें वजारत ख़जाना इन्वॉल्व है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है,
इसमें सब्सिडी अप्रूव करने वाले इन्वॉल्व हैं, सब्सिडी लेने वाले भी इन्वॉल्व हैं। ये पूरा का पूरा जो ढांचा और पूरे का पूरा जो सिस्टम है हुकूमत का वो इन्वॉल्व है। अकेले जहांगीर तरीन साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना ये दुरुस्त बात नहीं है। ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी साबित होने पर 3 साल कैद है और जो गोदाम में माल पड़ा हुआ है वो आधा जब्त हो जाएगा और उसके 2 गुना जुर्माना भी होगा। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ज़ोर ज़बरदस्ती से होने वाला काम नहीं है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर मार्केट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी किसी भी आइटम का तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उसकी जो है वो ब्लैक शुरू हो जाएगी। जब वो कोई भी आइटम जो कमोडिटी है वो ब्लैक में बिकना शुरू हो जाएगी तो फिर रिश्वत का बाज़ार गर्म होगा, फिर भी मुनाफाखोरी ख़त्म नहीं होगी बल्कि मुनाफाखोरी और बढ़ जाएगी। और उसका अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? अल्टीमेट नुकसान आम आदमी को होगा, आवाम को होगा। एक तो ऑर्डिनेंस हुकूमत ले आई ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, एक ऑर्डिनेंस आ रहा है एंटी स्मगलिंग। तो हुकूमत का ये भी कहना है कि सारा माल स्टॉक करके लोग बाहर भेज देते हैं अफ़गानिस्तान वगैरह, तो उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल जी, स्मगलिंग एक नासूर है और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई दुकानों पर नहीं होनी चाहिए, मार्केटों में नहीं होनी चाहिए। ये कार्रवाई वहाँ होनी चाहिए जहाँ से स्मगलिंग का आगाज़ होता है। और स्मगलिंग अब वो पुराने तौर तरीके नहीं रहे जैसे आप सोच रहे हैं कि जी पुराने तौर तरीक़ों से स्मगलिंग होती है। अब तो स्मगलिंग खुद FBI करवाती है, पोर्टों से होती है स्मगलिंग। आपकी वो कैसे होती है सर? वो आपके जितने ड्राई पोर्ट्स हैं वहाँ पर मिस डिक्लेरेशन होती है अब स्मगलिंग, यानी वो एक कंटेनर है उसके अंदर अगर 100 पीस हैं तो अगर वहाँ से अपना 100 पीस की इनवाइस काटी गई है लेकिन उसमें से 500 पीस निकला है तो ये स्मगल्ड हो गया, मिस डिक्लेरेशन हो गई। तो क्या ये सब हुकूमती इदारों के इल्म में नहीं है? FBR हो गया, नेब हो गया, जी ये सारा उनके इल्म में है और सारा उनको पता है, लेकिन इसी वजह से कि उस तरफ से ये तवज्जो हटाना चाहते हैं और तवज्जो ताजरों की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं, क्योंकि इस हुकूमत का माइंड सेट है ये ताजरों की एंटी है, ये ताजर और तजारत के ही ख़िलाफ़ है ये हुकूमत। सर खान साहब हमेशा हर तकरीर में कहते हैं कि ताजर मेरे मुल्क का सरमाया, बिजनेस टाइकन्स जाके उनसे मुलाकात भी करते हैं, मिलते भी हैं, वो भी उनसे मिलते हैं, तो फिर ताजरों के ख़िलाफ़ कैसे हो गई? जी बड़े बड़े ताजर और बड़े बड़े लोग हमेशा खान साहब का ज़ाती सरमाया रहे हैं। तो आपका मतलब है कि उनके बुनियाद पर हुकूमत चला रही है और उनको फ़ायदे दिए जा रहे हैं? ज़ाहिर है इसका मतलब यही है ना कि उन्होंने उनको अपना ज़ाती सरमाया बनाया हुआ है और अगर ज़ाती सरमाया जो है वो जब उन पर जो है वो ख़र्च करते हैं तो वो अपना पूरा करते हैं। ये जो कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन है इसके अंदर ताजरों को किन मुश्किलात का सामना है इस वक्त? कोरोना के ऊपर जो लॉकडाउन हुआ है इसमें तो बुनियादी मसला ये है इस वक्त कि ताजर जो हैं उनको महदूद कर दिया गया है उनके घरों में और दुकानें और कारोबार बंद कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में उनका कैश फ्लो मुतासर हो गया है। दुकानदार के पास जितने पैसे थे उसने 20 दिन 21 दिन 22 दिन 1 महीने में वो अपने रकम खर्च कर ली, अपनी दुकान का किराया भी दे दिया, गोदाम का किराया भी दे दिया, अपने घर के अखराजात भी चला लिए, यूटिलिटी बिल्स भी अदा कर दी। अब उसके पास पैसे नहीं हैं, कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। अब उसको या तो माली इमदाद हुकूमत दे और कहे कि जी ये तुम पैसे लो, घर में रहो, लॉकडाउन में रहो, तुमने बाहर नहीं निकलना, बीमारी तुम्हें पकड़ लेगी, तुम्हारी वजह से बीमारी आगे फैल जाएगी। नहीं, ऐसा हुकूमत ने नहीं किया। कोई मीर साहब इस सिलसिले में आप अदालत भी गए थे तो वहाँ से क्या आपको जवाब मिला? अदालत से हमें जवाब यही मिला है कि उन्होंने हमें जवाब दे दिया है। वो जज हैं ना, हाई कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, तो हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ तो नहीं हैं। आखिर वजह क्या है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होने के बावजूद अवाम रमज़ान के अंदर रुल रहे होते हैं, हर चीज़ महंगी हो रही होती है? प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का जितना भी हमारे पूरे मुल्क के अंदर निज़ाम है वो सारे का सारा फेक है, वो 2 नंबर है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। वो इसलिए कि ये तमाम प्राइसेस हैं जो अशाया ज़रूरियाँ हैं उनकी एक लिस्ट होती है जिन प्राइसेस का तयन जो होता है वो डिप्टी कमिश्नर करता है। अब डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो हर 15 रोज़ा मीटिंग कर बुलाएं, उसमें ताजर नुमाइंदों को जो उस मुतल्लिका फ़ील्ड के हैं उनको बुलाएं और उनके साथ बैठकर नई प्राइसेस का तयन करें। 3-3, 4-4, 5-5 महीने तो नई प्राइसेस का तयन नहीं किया जाता। फिर दुकानदार क्या करते हैं बेचारे, अपनी जेब से डाल के तो कोई नहीं बेचता, फिर कहीं नाप तोल के मसाइल पैदा होते हैं, कहीं वज़न के मसाइल पैदा होते हैं, कहीं वहाँ पर मिलावट शुरू हो जाती है, फिर ये और तरह के दूसरी समाजी बुराइयाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो इसकी जो जड़ है इस सारे अमल की वो डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं हमारे, और वो DC साहबान जो हैं वो दुरुस्त जो नरखनामा है, सरकारी नरखनामा अशिया ज़रूरिया का, वो नहीं बनाते। मीर साहब लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तो कहा था कि किसी सतह पर कोई बर्दाश्त नहीं होगी, किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई भत्ता, किसी किस्म का कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। तो फिर ये सिस्टम क्यों नहीं ठीक हो सका? 2 साल हो गए। उसकी वजह यह है कि ये यू टर्न हुकूमत है और सबको पता है कि इनकी बात में कोई वज़न नहीं होता और इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लिहाजा ये जो बात कहते हैं उसके बाद कुछ ही अरसे बाद जो है अपनी बात ही से ये वापस आ जाते हैं। सर आपकी बातों से तो हमारे व्यूवर्स को तो ये लगेगा कि जैसे आप नून लीग की बात कर रहे हैं।
नहीं, मैं तो नून लीग की कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इसी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आप नून लीग के बारे में जब कोई सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, तो पता लगेगा ना कि नून लीग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। नहीं, इस बात से ऐसा महसूस होता है जैसे आप नून लीग की हिमायत कर रहे हैं और पीटीआई की बुराई कर रहे हैं। हाँ, ज़ाहिर है जो पीटीआई वाला है वो तो यही समझेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ। ये जो लॉकडाउन है अगर लंबा होता है, मज़ीद तवील होता है, तो ये हमारी इकॉनमी तो बिल्कुल बैठ जाएगी। तो आगे मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? ये लॉकडाउन तवील हो ही नहीं सकता, ना होगा। अभी भी जो है लॉकडाउन 50 से 60% खुला है और बाकी भी अपना खुल जाएगा। थोड़ी सी रिश्वत और बढ़ जाएगी, थोड़ी सी करप्शन और बढ़ जाएगी। किसी को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा सा कोरोना और बढ़ जाएगा तो यही होगा। इस मुल्क के नसीब में शायद यही लिखा है, यहाँ के इस रियासत के बाशिंदों के नसीब में यही लिखा है, क्योंकि शायद हमारे जो नालायक, निकम्मे और निकट्टू हुक्मरान हैं उनको तो पता कुछ नहीं है। तो बस ये इसको हम अपना नसीब और किस्मत का फ़ैसला समझे। कोई लॉकडाउन नहीं है, ना होना है ना हो सकता है। आप लॉकडाउन कर ही नहीं सकते। लोग खुद ब खुद अपनी दुकानें खोलेंगे, कारोबार खोल लेंगे, हम नहीं बिकेंगे, लोग खोल लेंगे, क्योंकि लोग फाका कशी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया मीर साहब। ताजरों का मौक़िफ़ अपनी जगह पर। रमज़ान के दिनों में अवाम पर क्या बीतती है ये अवाम की चीखें खुद ही बताएंगी, हमें किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।